हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। सैनिक स्कूल नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, सैनिक स्कूल में आप लोग का पीजीटी टीजीटी पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकली हुई है और कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन सैलरी आपको अच्छी खासी दी जा रही है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इस वैकेंसी को में आप अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल कर देना। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको रेसिडेंस भी दिया जाता है, रहने की भी जगह मिलती है। रेसिडेंशियल स्कूल होता है सैनिक स्कूल, तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलती है। चलिए इस वीडियो को हम लोग इस पूरे जो है वैकेंसी को अच्छे तरीके से डिटेल से देखते हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट किस किस सब्जेक्ट में है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्ट कम क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, वार्ड बॉय, इन सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है। और ये कहां से आई है तो ये देख लो, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से आई है। सैनिक स्कूल अच्छा स्कूल है, रेप्यूटेड स्कूल है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा रहता है। मतलब आपका जो है रिज्यूमे आप भेजोगे, शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको जो है वहां पर रिटन एग्जाम के लिए, डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो डायरेक्टली डेमो लेकर के ले लिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है। और दूसरी चीज है, अगर आप लोगों का काम पसंद आया, किसी भी का टीचर का काम पसंद आता है तो उनको आगे एक्सटेंशन मिलते जाता है। इसमें ये चीजें रहती है, ठीक है। चलिए इस पर आप क्लिक करोगे तो आप लोग का जो साइट है sschittaugarh.edu.in रिक्रूटमेंट पे आ जाओगे। यहां पर ये वाले इस पर आओगे, क्लिक करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को तो उसके लिए डेट है अभी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोग को दिखा देती हूँ, देख लो ये सब। यहाँ पे मेल आईडी है, ये नंबर भी है, अगर चाहो तो कोई भी डिटेल लेना है तो ले सकते हो। 17 जनवरी को जो है ये आया हुआ है। इसका लास्ट डेट जो है आप लोगों का है फरवरी में, 7 फरवरी जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करके आपको सेंड करने का, ठीक है। तो आपको उसी बेस पर जल्द से जल्द कर देना। ऑफलाइन करना है तो पहले करोगे तभी सही रहेगा, ताकि टाइम पर जो है आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाए, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी को लेकर के। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 साल का एक जो है आप लोगों का सीट है। सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, 76,000 पर मंथ, 73,000 सैलरी है पर मंथ का, कम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ये बोला, स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल, और आपको रहने और खाने दोनों की जो है सुविधा दी जाती है, तो ये आपको मिलेगा। अब इसमें आपको इनको चाहिए क्या, तो देखो इसमें एमटेक वाले बच्चे जो हैं, जो टेक्नोलॉजी एमटेक किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, आपने एमटेक किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, एमएससी चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो आप लोग को एमएससी मांग रहा है, ठीक है। और उसके साथ आपको बीएड मांगेगा, यही इसमें जो है जरूरत है। अगर आपने एमएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, आप उसमें लगा दोगे। एक्सपीरियंस वाला डिजायरेबल है, यानी है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का टीजीटी साइंस का है, तो इसमें आपको बीएससी चाहिए होगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस, अगर आपका मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको बीएससी चाहिए, प्लस आप लोगों का जो है बीएड चाहिए होगा, एंड प्लस आपका सीटेड पेपर 2 जो मांगा जाता है हर जगह पे, वही चीजें इसमें मांगी जा रही है। इसकी सैलरी कितनी है तो 66,000 है, और यहां पर भी आपको एकोमोडेशन मिलेगा और साथ साथ में फूड। 66,000 इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। 21 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 35 इयर्स के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो रहता है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो रहेगा ही। इसमें सीट जो है 2 है, साइंस में 2 सीट है, एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आपका
ग्रेजुएशन मांगेगा, बीसीए चाहिए होगा, या कि कंप्यूटर आईटी से जो है आप लोग का बीटेक होता है वो आप कर सकते हो। बीएड इसमें भी जो है मांगा है, विदाउट बीएड नहीं ले रहा है भाई, और सीटेट भी मांगा गया है, यानी कि आपने बीसीए किया है, बीएड किया है और सीटेट पेपर 2 किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक भी किया है तो भी आप लोगों का सीटेट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और वही है कि मिनिमम 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिजायरेबल रखा गया है ये। टीजीटी इंग्लिश में आ जाते हैं। टीजीटी इंग्लिश का है बैचलर डिग्री, यानी कि आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट, यही आपको मांग रहा है। ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें इसमें भी मांगी गई। सैलरी इसका भी वही है 66,000 प्लस एकोमोडेशन, यानी कि रहने खाने दोनों की जगह, तो दोनों चीजें आपको मिलेगी। इसमें भी एक सीट है। आर्ट एंड क्राफ्ट का तो 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, डिप्लोमा भी अगर किसी ने फाइन आर्ट्स में किया है, ड्राइंग पेंटिंग में, वो भी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स, एनी डिसिप्लिन से, चाहे जैसे अलग अलग डिसिप्लिन होता है, इसमें भी ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, कुछ स्कल्पचर करते हैं, ग्राफिक आर्ट्स करते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 40 साल रखा गया है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। सैलरी इसमें 36,000 है, 36,000 इसमें सैलरी रहेगी। बीएड और में रखा गया है, अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो आप इसमें डाल सकते हो, बीएड इसमें कंपलसरी नहीं है। म्यूजिक टीचर का भी है, ग्रेजुएशन मांग रहा है, इसमें भी 40 साल है, इसका भी सैलरी 36,000 है। तो ये सारे इसमें पोस्ट हैं। वार्ड बॉय का है, 4 वार्ड बॉय के लिए है। इसमें आप लोगों का मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, 10th 12th ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 19,000 है, प्लस रहने खाने के लिए मिलेगा ही। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आप लोग को निकालना है A4 साइज पेपर पर, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट इज प्लेस्ड एट एनक्लोजर, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द फॉर्म ऑन A4 साइज पेपर, जो अभी मैं दिखाऊंगी वो आप लोग को निकालना है। और फिल ऑल द डिटेल्स जो भी उसमें दिया गया है, ब्लू पेन ब्लॉक लेटर से करना है भाई, क्राइटेरिया इसमें बहुत कुछ है। फिर उसके अफिक्स गुड क्वालिटी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। सब डॉक्यूमेंट्स में आपका अपना साइन होना चाहिए। आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, इफ एक सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन हो तो कहीं से भी आप लोग का मतलब डिस्चार्ज या छोड़े हुए होगे तो वो चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आप लोग का, फोटो कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट आप लोगों का, और 10th का मार्कशीट रहेगा आप लोगों का। जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं वो सारे आपको देने हैं। आपका फोटो रहेगा, एनसीसी और ये सब का अगर है तो सब डालोगे, ठीक है। अब इसका फीस कितना है, तो 500 जनरल कैटेगरी के लिए है, और ओबीसी और 500 जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और 250 एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे रहेगा, क्लियरली बता दिया गया है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डीडी बनवाना है उसी से, क्योंकि ऑनलाइन तो अप्लाई करवा नहीं रहे, ऑफलाइन करवा रहे हैं आप ये लोग। आपके जो एनवलप होगा, जिस एनवलप पर आपको भेजना है उसमें इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये एड्रेस है इनका, ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, और कहां से भेजा जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों का जो है उस आपके एनवलप पे, जिसमें सारा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आप सेंड करोगे, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया कि 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। एड्रेस मैंने बता ही दिया है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपने देख ही लिया, ये सारी चीजें जो है इसमें है, बस और कुछ नहीं है। कॉल ये रहा आप लोग का फॉर्म, इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है और A4 साइज पेपर पे ही निकालना है। इसमें आपका नाम, फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब डालना है, कॉन्टेक्ट एड्रेस, आपका पर्सनल परमानेंट एड्रेस, कौन कौन से आपका जो है डिग्री है वो सब डालना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर है तो डालना है, कोर्सेस अगर आपने कंप्यूटर में किया है तो वो डालना है, को करिकुलर एक्टिविटीज में है, हॉबीज, ये सर्टिफिकेट, ये सब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना और अपने हाथ से इस फॉर्म को भरना है, याद रख लेना। और उसके बाद एनवलप लेना है, ये फॉर्म,
इसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स अभी बताए गए, इसमें जो लिखा हुआ है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब करना है। और जैसे बताया गया कि फॉर्म के ऊपर आपको कैसे लिखना है वो सब भेजना है। ठीक है, आप लोगों का जो है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है या नहीं, ये आपको बाय पोस्ट ही बताया जाएगा। पोस्ट के थ्रू आपको लेटर आएगा और वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए नहीं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो वहां पर आपको जाना है। अगर ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो रिटन एग्जाम ये लोग लेते हैं, और नहीं तो सिर्फ डेमो जो है लिया जाता है, आपके सब्जेक्ट का जो है डेमो क्लास देना होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसलिए आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है जो है ये, राजस्थान से ये निकला हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।